11th में पहुंचा तो शहर बदल गया, लखनऊ से गाजियाबाद आ गया। वहाँ जो पहला एग्जाम था क्वार्टरली, उसमें कुछ डेट शीट देखने में गड़बड़ कर दी, एक एग्जाम मिस ही कर दिया। तो वो रिजल्ट कार्ड आया, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये माता जी बैठी हैं, उन्होंने रिजल्ट कार्ड लिया मेरी और देखा और रिजल्ट कार्ड फाड़ दिया। ये हो रहा है सन 93 के अगस्त में, और सन 93 के ही अप्रैल में अखबारों पे छाए हुए थे, सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा था। यूपी के गवर्नर आकर के बड़े स्टेज पे हजारों बैठे हुए हैं, उनके सामने इनको माता जी को एक तरफ फल फूल रखे गए थे तराजू में, दूसरी तरफ तराजू में इनको बैठाया गया था। ये मदर क्वीन है भाई। साइकिल दी जा रही है, एक नहीं 3-3 बार साइकिल दी जा रही है, और चीजें ये वो घड़ी घर में। तो ये सब अप्रैल में चल रहा है, और उसी साल के अगस्त नवंबर में वही खड़े हो गए, मेरा रिजल्ट कार्ड लिया, ऐसे फाड़ दिया। करा होगा तुमने अप्रैल में कुछ, बताओ अगस्त में क्या करा? अप्रैल में जो करा वो अगस्त में काम नहीं आएगा। हर दिन एक नया दिन है। गंदा होने का, हार जाने का, झुक जाने का, भ्रष्ट हो जाने का खतरा हर दिन है। आलस नहीं करना है, बहुत अपने आप पे भरोसा नहीं करना है। माया बोलते हैं इसको, माया महा ठिकनी हम जानी। जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, वो हंस रही होती है और तुम्हें हरा देती है। हार से तो सावधान रहना ही है, जीत से और ज्यादा सावधान रहना है। ज्ञान कहाँ से आता है? दादी माँ की लोरी से। ज्ञान आता है जब ऐसे कोई खड़ा हो जाता है छोटू और कहता है ऐसे नहीं मानूंगा, प्रमाण दिखाओ, ऐसे नहीं स्वीकार करूंगा, समझाओ। जब कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, ये एक संस्कृति की बात है कि जब छोटू भी नहीं, जब छोटी को तो और सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, कि जब छोटी खड़ी होगी और बोलेगी ऐसे नहीं मानती मैं, तो उसको थप्पड़ नहीं मारना है, उसको प्रमाण देना है। ये संस्कृति की बात है। हमारी संस्कृति इससे बिल्कुल विपरीत है। बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, और खासकर अगर तू लड़की है, बहस नहीं करेगी, तू बहस नहीं करेगी। अब ऐसे देश में ज्ञान बढ़ेगा आगे? बिना बहस के ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा बोलो? ज्ञान तो होता ही है डायलेक्टिकल माने क्या? टक 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 टक, आगे पीछे पिंग पोंग, ये डायलेक्टिक्स है। इसी से उपनिषद हुए थे। बुद्ध का भी पूरा तरीका यही था, वो भी बात करते थे। हमारे यहाँ बात करना ही बेअदबी है, बदतमीजी है। जो और बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं वो मना कर देते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हम बहुत बड़े आदमी हैं। कितने लोगों को दूरदर्शन का जमाना याद है? और वो जो न्यूज बुलेटिन होते थे याद है? उसमें वेद प्रकाश शर्मा जी थे, मंजरी जोशी जी थी, शम्मी नारंग भी थे उनमें। सलमा सुल्तान याद आ रही हैं? गुलाब का फूल। वेद प्रकाश जी याद आ रहे हैं? दुबले पतले से, और चश्मा लगाते थे, टाई पहन के बैठते थे। प्रतिमापुरी वो, और सब वो एकदम पहली है, सबसे पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की है। नीलिमा शाह, हाँ, नीलम, उनका अभी देहांत हुआ है 2-4 साल पहले। सरला माहेश्वरी जी। एक दौर था जब कम से कम पर्दे से हमको झूठ के निवाले एक के बाद एक नहीं दिए जाते थे, और एक आज का समय है जब टीवी से सिर्फ झूठ बरसता है, और वही झूठ सोशल मीडिया से बरस रहा है। ये है धर्म के सामने सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि धर्म की शुरुआत तथ्य से होती है। तथ्य से शुरू करके सत्य तक जाना ये धर्म है। दुख से शुरू होकर दुख जो तथ्य है, मुक्ति तक जाना, मुक्ति जो सत्य है, ये धर्म है। आज उस यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। ये है धर्म के सामने खतरा। ये कौन से लोग हैं जो धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? पहले मुझे उनका नाम बताओ। उन्होंने छोड़ कैसे दिया, किसने छुड़वाया, ये बात की बात है। और जो इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार है, वो कभी धर्म में था ही नहीं, वो नाम का रहा होगा धार्मिक आदमी मर जाएगा, धर्म नहीं छोड़ सकता। धर्म को बचाना है तो लोगों को पहले धार्मिक बनाओ। धार्मिक उनको बनाया नहीं है, कन्वर्जन के खिलाफ रो रहे हो, सफलता नहीं मिलेगी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कन्वर्जन भारत में ही क्यों होते हैं? क्योंकि सनातनी को सनातन धर्म का नहीं कुछ पता है। तुम कहते हो हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं, शादी कर लेती हैं, क्यों हो जाती हैं और क्यों नहीं होती? उनको धर्म से वैसे ही कोई मतलब नहीं था। पहला प्यार तो धर्म होना चाहिए ना, राम से प्यार नहीं है। तो आ गया कोई जिंदगी में तो छोड़ दिया राम को। किसी को अपने ऊपर आश्रित मत होने देना, ये प्यार नहीं होता है। मुझे प्यार इतना है, मैं 40 साल से उसका बोझ ढो रहा हूँ। ये प्यार है? ये हिंसा है। वो भी एक वयस्क है, एडल्ट है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, अपने पंखों से उड़ सकती थी। तुमने उसके पंख कतर दिए, और अब तुम एहसान बता रहे हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसको अपनी पीठ पर ढो रहा हूँ। जैसे तुम किसी को लाश बना दो और फिर लाश को ढोते फिरो और एहसान बताओ कि देखा मैं इसको इतना ढो रहा हूँ। उसको लाश भी तुम्ही ने बनाया, इसलिए ढोना पड़ रहा है। उसको लाश बनाया क्यों, ये बताओ। उसको जिंदगी क्यों नहीं दी? प्रेम जिससे करते हैं उसको जीवन दिया जाता है ना, उसके पंख नहीं कतरे जाते, उसको लाश नहीं बनाया जाता, उसको आकाश दिया जाता है, उसको सदा के लिए अपने सहारे पर आश्रित नहीं कर दिया जाता। न माओ को शौक है बहुओं से लड़ने का, न बहुओं को कुत्ते ने काटा है कि वो सासों से जाकर के लड़ती रहे। ये उन दोनों की पराधीनता का सूचक है, ये उन दोनों की बेबसी का सूचक है। जितने तरीके से हो सके तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग हों, उनको सशक्त बनाओ। ज्ञान कहाँ से आता है? दादी माँ की लोरी से। ज्ञान आता है जब ऐसे कोई खड़ा हो जाता है छोटू और कहता है ऐसे नहीं मानूंगा, प्रमाण दिखाओ,
ऐसे नहीं स्वीकार करूंगा, समझाओ। जब कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, ये एक संस्कृति की बात है कि जब छोटू भी नहीं, जब छोटी को तो और सवाल पूछने की इजाजत नहीं है कि जब छोटी खड़ी होगी और बोलेगी ऐसे नहीं मानती मैं, तो उसको थप्पड़ नहीं मारना है, उसको प्रमाण देना है। ये संस्कृति की बात है। हमारी संस्कृति इससे बिल्कुल विपरीत है। बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, और खासकर अगर तू लड़की है, बहस नहीं करेगी, तू बहस नहीं करेगी। अब ऐसे देश में ज्ञान बढ़ेगा आगे? बिना बहस के ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा बोलो? ज्ञान तो होता ही है डायलेक्टिकल माने क्या? टक 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 टक, आगे पीछे, पिंग पोंग, ये डायलेक्टिक्स है। इसी से उपनिषद हुए थे। बुद्ध का भी पूरा तरीका यही था, वो भी बात करते थे। हमारे यहाँ बात करना ही बेअदबी है, बदतमीजी है। जो और बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं वो मना कर देते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हम बहुत बड़े आदमी हैं। समुद्र मंथन की कहानी की बात करी, जहाँ पर एक प्रकरण ये भी आता है कि शिव जी हलाहल जो विष होता है उसको अपने गले में रख लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो कि शिव का शरीर विशेष है, उन्होंने कुछ साधना या योग करके अपना शरीर ऐसा बना लिया है कि उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये हमने एक बहुत ऊंचे प्रतीक को एक बहुत निचले स्थूल पार्थिव धरातल पर गिरा दिया। शिव कोई जीव थोड़ी है हमारी तुम्हारी तरह की कि एक व्यक्ति है वो वहाँ कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहा है। ये हम कैसी व्यर्थ की बात कर रहे हैं? ये अनादर है शिव का ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शिव कौन है? जो कुछ नहीं है वो शिव है। जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है।